नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 9 आपका जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, उसका सारे क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। यानी कि आपका जो विज्ञान है, ओके, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ था। जैसे आपको पता है यहाँ पे इसमें टाइम जो कि उस टाइम में जो कि है 1.5 घंटा दिया गया था और इसमें भी 40 नंबर आपका था ऑब्जेक्टिव। और वहाँ पे आपका जो था इसमें आपका जो 2022 में आपका जो एग्जाम हुआ था, इसमें टर्म 1 और टर्म 2 करके हुआ था। यानी कि इसमें आपका जो कि है, आप बुक से जो कि इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो कि 40 क्वेश्चन्स है, ध्यान रखिए। और कि यहाँ से अगर आपने इस सेशन को देख लिया, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप हूबहू क्वेश्चन आपको जो कि यहाँ पे 10 से 15 देखने को मिल जाएँगे। हूबहू 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 40 क्वेश्चन आराम से कर लिए और आपने थ्योरी को समझ लिया, आपको जी जो कि 25 प्लस तो कोई नहीं काट सकता है। ओके? आप लोग जो कि है, शुरू से अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन को मैं जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलता हूँ। तो जो बच्चे न्यू है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पाने के लिए क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल फ्री में है। उस पर एक घंटी आएगा, नीचे 4 ऑप्शन, जब उसको क्या करना है, इसको दबा लेना है। जब घंटी को दबाओ ना, ऑल पे, यानी कि इस प्रकार से कर लेना है कि ताकि जो हम लोग का जो वीडियो आएगा, उससे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ओके? और अगर वो पसंद आएगा तो यहाँ पे बगल में एक लाइक होगा, इसको क्या करना है, लाइक कीजिएगा, अभी नहीं अंत में कीजिएगा। ओके? और जितना हो सके यहाँ पे एक तीर देख रहे हैं, इसको क्या करना है, क्लिक करके अपने व्हाट्सएप में जैसे आपका दोस्त हो गया, उसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है? ताकि उससे भी इनकी जानकारी मिल सके और जो कि हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। और ये हम लोग का ये एप्लीकेशंस है, ये बंधन पाठशाला। यानी कि अगर आप सर्च कीजिए कहाँ पे, आपका आपका जो मोबाइल में इस तरह से लोगो होगा, नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे बस सर्च करना है। आपका जो हम लोग का चैनल का नाम है, जो कि क्या, बंधन पाठशाला, इसको मिल जाएगा। इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ओके? अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करके जो कि यहाँ पे आप जो कि यहाँ पे जो देख पाए सॉल्यूशंस करूँगा, जो मैं लिखूँगा यहाँ पे, उसका सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। नहीं, क्लास 9th में जाना है और फ्री कोर्स में जाना है। फ़ोल्डर बना होगा, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया था आपका 2022 में, कह रहा था कि कौन जो कि है सदिश राशि है। यानी कि सदिश राशि और अदिश राशि आपने नाम सुना ही होगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें आपको कह रहा है कि अदिश राशि है। तो आपका जो कि क्या बल होता है अदिश राशि, फिर आपका क्या त्वरण होता है, फिर आपका चाल होता है, फिर आपका विस्थापन होता है। थोड़ा सोचिए इसमें, इसका परिभाषा क्या होता है? अदिश राशि का इसका परिभाषा होता है, ध्यान से सुनिए, जो कि क्या होता है इसमें, जो कि अदिश राशि में केवल क्या होता है, इसमें परिणाम होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कि है क्या होता है, इसमें जो कि है परिमाण होता है। ओके? क्या होता है, परिमाण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कि आपका इसमें दिशा नहीं होता है। ओके? इसमें जो क्या होता है, दिशा नहीं होता है, उसमें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और एक सदिश राशि है, आपका आपने नाम सुना होगा क्या? सदिश राशि। हाँ या ना? बिल्कुल, अदिश और सदिश 2 को नाम सुने होंगे। यानी कि सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका जो कि दोनों होगा, इसमें परिणाम भी होगा और जो कि है दिशा भी होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो कि है हम लोग क्या कहेंगे उसे, जो कि हम लोग सदिश राशि कहेंगे। ओके? और जिसमें अदिश राशि सिर्फ़ क्या होता है, इसमें जो कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें क्या होता है, परिणाम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। देखिए, आपका बल है, बल में दोनों होता है, आपका परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। ओके? जैसे त्वरण हो गया, आपका त्वरण में भी क्या होता है, जो कि आपका इसमें परिमाण होता है और दिशा होता है। विस्थापन में भी क्या होता है, आपका जो कि विस्थापन, इसमें जो कि आपका परिमाण और दिशा होती है। लेकिन कोई चाल जो कि है, चाल में क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होती है इसमें, क्या होती है, आपका इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल परिमाण होता है। ओके? चाल में क्या होता है, सिर्फ़ परिमाण होता है। तो इसमें हम लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है, ठीक? ये सब यानी अदिश और सदिश काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके यहाँ से एग्ज़ाम क्वेश्चन में एक कन्फर्म रहता है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। ठीक है? यानी कि एक सदिश राशि, एक अदिश राशि से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका परिमाण होता है, दिशा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो कि है सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें अदिश में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है, इसमें परिमाण होता है, यानी कि दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो कि क्या कहेंगे हम लोग, सदिश राशि कहेंगे। हम लोग के चाल में सिर्फ़ क्या होता है, आपका जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ परिमाण होता है, इसमें जो कि आपका दिशा नहीं होती है। ओके? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान से। कह रहा है कि आपका ओडोमीटर मापता है। जैसे कि आपने बाइक चलाया होगा मोटरसाइकिल में, उसमें एक होगा इस तरह से, जैसे काँटा है। इस तरह से क्या है, काँटा। ओके? यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे जैसे 0 होता है, फिर 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, इससे आपका देखने देखने को मिले होंगे, 25 होगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो मैं लिखा है आपका मोटरसाइकिल में, अगर आपके घर में है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 120 लिखा था, जैसे स्प्लेंडर प्लस हो गया। तो ये जो कह रहा है कि ओडोमीटर नापता है, तो क्या मापता है ओडोमीटर? ये स्पीड को मापता है या फिर इसमें आपने देखा होगा किलोमीटर, जैसे आज आपने चलाया
15 किलोमीटर गाड़ी को घर से निकालते हैं ना कि आज इतना किलोमीटर हम चला दिए। तो ओडोमीटर क्या मापता है? चाल को, दूरी को, समय को या फिर औसत चाल को? ये तो दोनों होगा नहीं, ये दोनों जो कि आपका नहीं होगा, ठीक? ये दोनों आपका नहीं होगा, समय और औसत चाल। आपके चाल और दूरी पे आप सोचिए। ये जो है ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर क्या होता है कि दूरी को मापा जाता है। यानी कि दूरी को आप जो कि यहाँ से किलोमीटर चलता है ना किलोमीटर, कितने किलोमीटर जैसे आज आप 5 किलोमीटर चलाएँ, 10 किलोमीटर चलाएँ, तो कौन मापता है इसको जो कि है ओडोमीटर मापता है। कौन मापता है ये? जो कि है ओडोमीटर द्वारा इसको मापा जाता है। एक होता है चाल, चाल जो कि कौन नापता है? स्पीडोमीटर नापता है, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। इस स्पीडोमीटर, ओके? स्पीडोमीटर जो कि किसको नापा जाता है? जो कि है कौन नापता है? जो कि चाल को मापता है, ध्यान रखना है। स्पीड मतलब ये वाला जो ये जो यहाँ पे काँटा नहीं है काँटा, आज हम चला दिए गाड़ी को 50 का स्पीड चला दिया, आप लोग बोलते हो, जब अपने नए-नए सीखे सीखे होंगे तो। ये कौन मापता है? ये आपके काँटा को स्पीडोमीटर, ये काँटा जो देख पा रहे हैं, ये काँटा जो कौन स्पीडोमीटर मापता है। और जो कि आपने जो किलोमीटर चला, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कौन मापता है? जो कि इसको ओडोमीटर नापता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन्स है, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा। ओडोमीटर कौन मापता है? मैं फिर से कह रहा हूँ, ओडोमीटर मापता है दूरी को मापता है और जो कि स्पीडोमीटर चाल को मापता है। ओके, आई होप समझ में आ चुका होगा। यानी कि चाल मतलब कि जो काँटा जो यहाँ पे दिखाता है कि आज 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 स्पीड हम लोग गए हैं, उसे कौन मापता है? स्पीडोमीटर। तो जो कि है दूरी ओडोमीटर की, आज हमने जो कि 10 किलोमीटर चलाया गाड़ी को, 20 किलोमीटर चलाया, ये सब क्या कौन नापता है? जो कि ओडोमीटर नापता है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। थर्ड आपका कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या? ये काफ़ी वीवीआई है, यानी कि वीवीआई का मतलब कि इस तरह का एसआई मात्रक वाला एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। कितना परसेंट? 100% जो कि है आप जो कि है एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्या? जैसे एसआई मात्रक, ये नहीं कि त्वरण ही आ जाएगा, आ भी सकता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है, ठीक? अगर आपका 2025 में नहीं पूछा है तो 26 में कन्फर्म जो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एसआई मात्रक मतलब कन्फर्म रहेगा। एसआई मात्रक का एक क्वेश्चन आपका जो कि आपके एग्जाम में छपा हुआ रहेगा, ठीक है? एसआई मात्रक। तो कह रहा है कि त्वरण का क्या एसआई मात्रक होता है? क्या होता है? मीटर? मीटर तो नहीं, मीटर किसका होता है? कौन बताएगा मीटर क्या होता है? दूरी का। तो ध्यान रखिए, इसका लिख लीजिए, ठीक है? मीटर किसका होता है? इसका मतलब दूरी का। तो मीटर पर सेकंड किसका होता है? आपका जो कि है ये बेग का होता है। किसका होता है ये? बेग का होता है। और जो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या होता है? इसका त्वरण का होता है। क्या होता है? ये त्वरण का होता है। और जो कि आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे तो जो कि अभी तक जो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है? ये किसी का नहीं होता है, ठीक ना? ध्यान रखिए, हमें पूछा था त्वरण का, पूछा गया था। त्वरण क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद दूरी का पूछ देगा, दूरी का क्या मीटर होता है। उसके बाद बेग का पूछ देगा, तो बेग का क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, ओके? और ये तो आपका त्वरण का पूछा ही गया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है, इसको आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? दूरी का सही मतलब मीटर होता है, वेग का मीटर पर सेकंड, जो कि है त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से सिर्फ देखना है क्वेश्चन को क्या कर रहा है। या आपको जो क्वेश्चन कर रहा है आपका, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं क्या? चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, फिर त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी क्या कहते हैं? हम लोग इसको चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चाल बोलते हैं। ध्यान रखिए, चाल का एक क्या होता है? चाल बराबर, चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका? तय की गई दूरी। क्या होगा? तय की गई दूरी बटे में क्या होता है इसका फ़ॉर्मूला? तय की गई दूरी बटे में समय। ओके? ये हम लोग का क्या है? समय, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक ना? इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे बेग हो गया, तो बेग किसको बोलते हैं? बेग को, यानी कि या इकाई समय में विस्थापन है। ये क्या है? जो कि है या इकाई में, या आपको लिख दीजिए इकाई, या इकाई में विस्थापन है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? बहुत ही काम का चीज़ है, विस्थापन है। ठीक है? यानी कि इसमें क्या है? दिशा सहित है इसमें। बेग में क्या होता है? दिशा सहित होता है। ओके? क्या-क्या इकाई में विस्थापन है। ध्यान रखिएगा। तो हमें कार्य इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी को बोला था ना, तो चालक होता है। जैसे यहाँ पे विस्थापन हो गया। विस्थापन बराबर आप क्या कर सकते हैं? विस्थापन का परिभाषा किसको बोलते हैं हम लोग? या क्या होता है? प्रारंभिक और जो कि है अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी बताता है। जैसे कोई अब वस्तु यहाँ पर है, जैसे बहुत से कोई घूम-घूम के मतलब यहाँ पे आ गया। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके कोई बात है वस्तु, कि जैसे यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे करके तुम लोग भी घूम के आते हो, जैसे तुम लोग स्कूल से भी घर जाते हो, ठीक है? सीधा जाते हो?
मतलब घूम घूम के जाते हो। तो यही कह रहा है ये जो क्या है, ये प्रारंभिक, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। क्या ये? प्रारंभिक बिंदु। क्या ये? प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या है हम लोग का? अंतिम बिंदु है। क्या ये? अंतिम बिंदु है। क्या है? अंतिम, अंतिम बिंदु कह सकते हो, ठीक है? या अंतिम स्थिति कह सकते हो आप। ठीक, क्या ये अंतिम स्थिति आप कह सकते हो? अंतिम स्थिति, वही हम लोग का ये प्रारंभिक स्थिति है। ओके, ये क्या हम लोग प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। इनके बीच की जो सीधी जो दूरी होता है, इसके बीच की जो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। ये कि आपने कितना घुमा ये नहीं है, ये तो दूरी कहलाएगा, ठीक ना? लेकिन विस्थापन नापने के लिए क्या करते हैं, जो कि ये वाला अंतिम और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की यह सीधा दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, जो कि इसको हम लोग विस्थापन बोला जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा विस्थापन किसे कहते हैं? क्या क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और जो कि है अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, सीधे दूरी को, ठीक है? नहीं ना कि घूम-घूम के, ऐसे घूम-घूम के नहीं। विस्थापन किससे ज्ञात किया जाता है? इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सीधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ओके, अब रही बात जो कि आपका त्वरण। त्वरण जो कि ये क्या है? या क्या होता है? या जो कि हम लोग का वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। या क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में वेग में परिवर्तन की दर। आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही काम का चीज़ है, हो सके तो तुरंत पूछ देगा आपको। ठीक है ना? या वेग में परिवर्तन परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर है, ठीक ना? ओके, चलता हूँ और आप लोग इसका पीडीएफ ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा एप्लीकेशंस पे। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 में आपका कह रहा है कि निम्न में कौन सही है? यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका समीकरण दिया गया है, ये कौन-सा सही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है v बराबर दिया है, v बराबर क्या है? u प्लस at है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम जो कि ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे टिक देख रहे हैं, जो कि किसी बच्चे का लिए थे जो कि उसमें टिक लगाया था, ठीक है? तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। किसी-किसी क्वेश्चन में सही भी है, गलत भी है, ठीक है? लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग क्या करना है, इसको टिक करना है, ठीक ना? चलता हूँ, आपका कह रहा है v बराबर u प्लस at है, फिर v बराबर u माइनस at होता है, फिर आपका जो कि है a बराबर v प्लस u बाई टी, और फिर आपका v प्लस u बराबर at होता है। क्या होता है? इनमें कौन सा सही आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्यों? ये आपका जो किया है यहाँ पर क्या है, गति का यहाँ पे जो कि ये प्रथम नियम है। क्या है? गति का ये प्रथम नियम से जो कि यहाँ पे जो कि आपका जो कि यहाँ पे सैटिस्फाई हो रहा है। तो v बराबर क्या होता है? v बराबर आपका जो कि ये अंतिम वेग होता है। क्या होता है ये? अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, और u होता है जो कि प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, और यहाँ पे ए बराबर हम लोग क्या होता है? त्वरण होता है। ए बराबर क्या होता है हम लोग का यहाँ पे? त्वरण है। और जो कि हम लोग का टी होता है, टी बराबर क्या होता है? समय होता है। टी बराबर क्या होता है? ये समय होता है। ठीक, ये क्या है? जो कि है गति का प्रथम नियम। क्या है? गति का प्रथम नियम है। जैसे आपने 3 नियम पढ़े होंगे, जैसे पहला प्रथम नियम तो यहाँ पे हो गया। प्रथम ये वाला यानी कि वी बराबर क्या होता है? वी बराबर आपका जो कि है यू प्लस ए टी, और सेकंड आपने पढ़ा होगा, सेकंड क्या? कि एस बराबर इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी, है या ना? बिल्कुल पढ़े हैं। और थर्ड में क्या पढ़े हम लोग? थर्ड में जो कि पढ़े हैं कि वी स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस में 2 ए एस, यानी कि ये देखिए यहाँ पे वी का मतलब पता है क्या? वी का मतलब क्या होता है हम लोग का जो कि है? वी का मतलब अंतिम वेग होता है। यू का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दिए, यानी वी बराबर आपको लिखे ना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए यहाँ पे। वी बराबर क्या होता है आपका जो कि यहाँ पे आपको मैंने बताया, वी बराबर अंतिम वेग। क्या होता है ये? अंतिम वेग। और यू बराबर अंतिम वेग यहाँ पे लिख सकते हो। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही काम का चीज़ है। ये प्रारंभिक वेग है, यू बराबर प्रारंभिक वेग। ठीक, और यहाँ पे जो कि एक यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया। ए तो आपको लिखाए थे। ए बराबर क्या? ए बराबर त्वरण। ए बराबर क्या है? त्वरण हो गया। यहाँ पे एक टी है, टी मतलब समय हो गया। टी बराबर आपका समय हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे जो कि एस आ गया, देखिए इसमें भी है, देखिए इसमें आपका भी नहीं है, यानी कि ये सब जो कि न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। क्यों? जहाँ पे जो कंडीशन का दिया गया है उसको पुट करके सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए ये चीज़ यहाँ पे भी तो है, इसमें भी यू है, ए है, टी हो गया, इस पे लग दिया। एस देखिए यहाँ पे इसमें प्रथम समीकरण में नहीं था। एस का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिए, एस बराबर क्या होता है कि विस्थापन होता है। एस बराबर क्या है? विस्थापन होता है। ठीक है ना? जिस क्वेश्चन में विस्थापन दिया रहेगा उसको लगा के क्या करना है? सॉल्यूशन कर लेना है। ये बहुत ही काम का चीज़ है। बार-बार कह रहा हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक? ये आपका ये बहुत ही काम का चीज़ है, और यहाँ पे ये भी, ये सब यहाँ पे जो समीकरण देख रहे हैं, तो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? बहुत ही काम का चीज़, न्यूमेरिकल में काम आता है। पहला हो गया, ये पहला नियम गति का, वी बराबर यू प्लस ए टी,
सेकंड हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, और थर्ड हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ये आपका बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक। वो आपको तो यू का मतलब पता ही है, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, टी मतलब समय हो गया, ए मतलब त्वरण हो गया, टी मतलब क्या हो गया, आपका समय हो गया। मैं आपका इस तरह से, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जो जिस अकॉर्डिंग आपका न्यूमेरिकल में ये यूज आएगा, मैं को बार-बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल बनाने में ये जो गति का नियम है बहुत ही यूज होने वाला है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया रहेगा उसको पुट करके सॉल्यूशन कर लेना है। ओके, आपका न्यूमेरिकल यहाँ से एक तो कन्फर्म ही रहता है 100%, ठीक ना? तो चलते हैं, हम लोग जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आपका, यदि किसी वस्तु का त्वरण दिया गया, देखिए आपको कितना त्वरण है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 4 सेकंड बाद उसकी चाल कितना, यानी 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगा? प्रारंभिक चाल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रारंभिक मतलब यू हमें ज्ञात करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? यू हमें ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए जो दिया गया उस पहले लिखते हैं। देखिए आपका इसमें दिया गया आपका, जो कि इसमें आपका जो यहाँ पे त्वरण दिया गया, मतलब कि ए बराबर दिया गया। त्वरण मतलब ए का मान दिया गया है, यानी ए बराबर आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सेकंड मतलब कि टी दिया गया, मतलब समय दिया गया, ये 4 सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया? 4 सेकंड आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसकी चाल जो कि दिया गया आपका 30 आपका जो कि दिया गया है मीटर पर सेकंड, ये चाल जो दिया गया है जो कि है, चाल कौन-सा चाल है? ये अंतिम चाल है, ठीक है? इतना सेकंड के बाद उसकी चाल इतना मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि ये अंतिम चाल है। क्या है? अंतिम चाल। अंतिम चाल है, यानी कि अंतिम चाल किसको किससे डिनोट करते हैं? जो कि हम लोग भी से करते हैं, कैसे? भी से, यानी भी बराबर आपका दिया गया 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो हमें जो इसकी क्या वस्तु की प्रारंभिक चाल यू, यानी कि हम लोग क्या निकालना है? प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक प्रारंभिक चाल, यानी कि क्या हमें यू ज्ञात करना पड़ेगा, यू। बताइए, ये चीज़ यहाँ पे देखिए ए है, टी है, भी और यू, किस गति का नियम हमको आता है? किस गति में? गति का प्रथम नियम में, ठीक है। प्रथम नियम नियम में क्या कहता है? अभी आपको मैंने बताया था क्या? जो कि है भी बराबर यू प्लस ए टी, यही आपको लिखाए थे ना? प्रथम का गति नियम देखिए आपको यहाँ पे है ना आपका भी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ पे लगा दिए। इसी तरह से जहाँ पे विस्थापन रहता, विस्थापन इसमें जो कि ये वाला फ़ॉर्मूला लगाते हैं, ठीक? तो ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही काम की चीज़, मैं बार-बार कहा ना, ये तीनों आपको याद करिए। आपका यहाँ से एक आपका तीनों से जो कि एक कन्फर्म जो कि आपका न्यूमेरिकल रहेगा। चलता हूँ, इसका मान को पुट कीजिए, भी का मान, भी का मान 30 दिया गया है, तो 30 यहाँ पे लिखिए, ठीक? फिर आपका यू देखिए, यू का मान आपका कहाँ है? यू तो हमें ज्ञात करना है, यू को रहने दीजिए। और यहाँ पे ए का मान आपका दिया गया कितना? 2 दिया गया है, इनटू में टी का मान आपका, टी का मान 4 सेकंड दिया गया है, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 30 बराबर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए तो आपका यू 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर यदि हम 8 को इधर करते हैं, यानी कि 30 माइनस 8 बराबर यू हो जाएगा, है ना? बिल्कुल हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 बराबर यू। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे यू बराबर, इसीलिए इसीलिए हम लोग यू बराबर क्या लिख सकते हैं? यू बराबर जो कि है, बताइए, या तो यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए यू बराबर जो कि इसका 22 क्या हो जाएगा? यू मतलब क्या है हम लोग का जो कि है प्रारंभिक चाल है, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। यही उनका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ज्ञात करना था आपका यहाँ से, जो कि ज़रूर रहेगा आपके एग्जाम में, हो सके आपको यहाँ पे डाटा चेंज कर देगा, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। इसमें सिर्फ दिया गया था क्या? त्वरण दिया गया था, और इसमें जो आपका समय दिया गया था, और इसमें प्रारंभिक चाल दिया गया था, और हमसे अंतिम चाल पूछा, ठीक? तो हमें गति का प्रथम नियम लगा दिए, जिसमें अगर विस्थापन रहता, विस्थापन देके समय पूछता, तो सेकंड रूल को लगाते हैं, जिसमें विस्थापन आपका इसमें दिया गया था ना, देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे इसमें देख रहे हैं सेकंड में, इसका मतलब विस्थापन हो गया, और इसमें अगर विस्थापन देके अगर यदि इसमें हमको समय पूछता, तो ये वाला लगाते हैं। अगर विस्थापन देके अगर यदि हमको इसमें पूछता जिसके प्रारंभिक वेग, तो इसमें देखिए इसमें समय तो नहीं है, इसमें थर्ड में समय लग रहा नहीं है, तो इस वाला फॉर्मूला को नहीं लगाते, इसको लगाते, ठीक? विस्थापन तो ठीक है ना, ध्यान में रखना है इससे, जहाँ पे जो होगा आपको रूल अप्लाई करना है, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 7 की ओर। 7 का आपका न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो ये बहुत ही आसान है, कितने हैं? 3 होती है, ठीक है। प्रथम क्या होता है? प्रथम जो कि जड़त्व का नियम, आप लोगों को पता ही है क्या है? जड़त्व का नियम, ठीक है। क्या होता है इसका? जड़त्व का नियम में क्या होता है? जब कोई वस्तु जब विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहे, जब तक इसका कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसमें क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, ओके। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में जो कि आपका त्वरण का नियम, त्वरण का नियम इसमें सेटिस्फाई होता है। क्या होता है? त्वरण का नियम, ठीक। और जो कि थर्ड में आपका होता है, इसका जो कि थर्ड में आपका होता है क्रिया, जो होता है क्रिया
प्रतिक्रिया का नियम। ओके, ये सब ध्यान में रखिएगा, कितना 3 होता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए। ये सब ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा, तो बताइए किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, क्या साइकिल का, कार का, बस का, फिर ट्रेन का। तो जड़त्व सबसे अधिक किसका होता है, यानी कि जड़त्व किसको बोलते हैं, जिसकी वस्तु, जो वस्तु आपके सामने सब क्या है, एक प्रकार का वस्तु ही है, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पर जो कि निर्भर करता है, इस पे जड़त्व क्या करता है, ध्यान दीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, मैं को बोल रहा हूँ। जो जड़त्व होता है वस्तु के वस्तु के इसको नोट डाउन, वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्या करता है निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। ओके, जड़त्व किससे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसी का क्या सबसे अधिक जड़त्व होगा। तो बताइए इनमें सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होगा, साइकिल का, फिर आपका कार का, फिर बस का, फिर जो कि ट्रेन का। तो इनमें से चारों ऑप्शन में सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होगा, सबसे अधिक किसका होगा, जो कि ट्रेन का होगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर इसमें कम पूछता तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम जो किसका होगा, साइकिल का हो जाता। फिर कम में साइकिल और अधिक में जो कि पूछा गया, अधिक पूछा गया था ना, ध्यान रखिए अधिक पूछा है, अधिक हम लोग ट्रेन हो जाएगा, सबसे कम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे अकॉर्डिंग कौन जगह है, जो सबसे कम इसका कम साइकिल का हो जाता और सबसे अधिक इसमें ट्रेन होता। हमें अधिक पूछा गया, तो ध्यान रखना जड़त्व इस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका सबसे अधिक होगा उसका सबसे अधिक जड़त्व होगा, जिसका सबसे कम होगा उसका जो कि जड़त्व कम होगा, ठीक है, किस पर, द्रव्यमान पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेन सबसे क्या होता है, सबसे अधिक है, भारी है, पता ही है ट्रेन कितना लंबी होती है। ये साइकिल, साइकिल छोटा मोटा साइकिल होता है। उसके बाद बोले तो बस, सॉरी, इसके बाद कार, कार हो जाएगा, इसके बाद बस होगा, इसके बाद ट्रेन होगा, ठीक है। नहीं, अगर जो बोलेगा इसको बढ़ते क्रम में सजाना है तो आपका साइकिल हो जाएगा सबसे पहले, फिर आपका कार होगा, फिर बस होगा, फिर सबसे अधिक ट्रेन का होगा, ठीक। सबसे कम साइकिल और सबसे अधिक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि आपका हो गया कार हो जाएगा। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, ये भी काफी महत्वपूर्ण, ये न्यूमेरिकल्स है, ये बहुत ही काम का चीज है, ध्यान से इसको समझिए न्यूमेरिकल को, ठीक ना। देखिए कह रहा है आपका 30 न्यूटन का कोई बल बल ठीक है, कोई बल 5 kg के किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, यानी कि ए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें ए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें जो दिया है पहले इसको लिखिए, जो दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखता हूँ जो दिया है, तो हल करते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे हल करते हैं, आपका जो दिया गया इसमें देखिए, यहाँ पे न्यूटन दिया गया है कितना, यानी का कोई बल, यहाँ पे देखिए एफ बराबर दिया गया आपका, एफ बराबर कितना आपका, एफ बराबर दिया गया आपका जो कि है 30 न्यूटन दिया गया, कितना 30 न्यूटन दिया गया। और यहाँ पे जो कि किसी वस्तु का, यानी कि बल, जो बल है, केजी मतलब क्या होता है, केजी मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग द्रव्यमान को क्या एम से सूचित करते हैं, हाँ या ना, द्रव्यमान को ऐसे सूचित करते हैं। तो यहाँ पे 5 kg दिया गया, कितना, 5 kg दिया गया, ठीक। वस्तु जो कि है 2 सेकंड तक, ठीक है, इसमें 2 सेकंड तक यहाँ पे जो कि है कार्य करता है। इसमें जो कि सेकंड की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, टाइम की ऐसे आपका दिया गया है इसमें। तो समय आपको कह सकते हो, समय आपका 2 सेकंड है, लेकिन आपको इसमें समय का जो कि इसमें कोई इसमें इसमें यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो बताइए, सूत्र हमको पता है किसका, न्यूटन का। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा दूसरा नियम जो कि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ओके, दूसरा नियम एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक। तो हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा। ए जो कि हम लोग, तो ए बराबर क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बराबर एफ बाय एम लिख सकते हो, है या ना। ए बराबर हम लोग यहाँ पे ए को फ्री कर देंगे तो यहाँ नीचे एम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकता हूँ। तो एफ का मान देखिए, एफ का मान आपका इसमें 30 दिया गया, 30 हो गया, ठीक ना। और जो कि यहाँ पे आपका एम का मान आपका दिया गया कितना, द्रव्यमान आपका 5 kg है, यहाँ पे एक कट जाएगा तो इसको कितना जगह इसमें 6, क्या होगा, 6 kg, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर, यानी त्वरण निकल के आ गया, यानी ए का मान 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पर रखा देखिए, ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ऐसे ज्ञात करना है, जो दिया गया आराम से पुट करना है, ठीक है। सूत्र लगाना था न्यूटन का, इसमें जो कि हमने क्या लगा दिया, इसमें सेकंड लॉ लगा दिया, इसमें सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ का सूत्र लगा दिए, एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक। ये हमें ज्ञात करना था, ए को फ्री कर दिए, ठीक, पुट कर दिया, सोल्यूशन कर देना, ऐसे ज्ञात किया जाता है, ठीक। हो सके एग्जाम इसका यहाँ पे डाटा चेंज कर देगा, यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक ना। इसका जैसे केजी 10 kg कर सकता है, फिर आपका यहाँ पे 30 न्यूटन की जगह पे यहाँ पे आपका जो किया है उसके 50 न्यूटन कर देगा। तो ध्यान रखना है सब, मैंने इसका फॉर्मूला याद कर रख लीजिएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है
10 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो आपका कह रहा है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, का संवेग क्या होगा? ये तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या होगा इसमें? इसका हमें संवेग पूछ रहा है, क्योंकि संवेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? संवेग पूछ रहा है। तो संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। ओके, क्या होता है? यानी कि m इसको कह सकते हैं उसका, जैसे m क्या है हम लोग का, ये m बराबर हम लोग का द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। और जो कि है v हम लोग को यहाँ पे वेग दिया गया है। वेग वेग दिया गया है v मतलब। ठीक, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग फॉर्मूला द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो m इंटू वी हो जाएगा। तो किस में देखिए, m इंटू वी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है ना? ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला दिया अगर कुछ नहीं था तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बराबर वेग गुना समय होता है। ओके, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक ना? चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये तो काफी आसान है, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होता है? नहीं, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? तो इसको ध्यान रख, डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका जो कि कह रहा है आपका 12 क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का संदर्भ क्या होगा? ये जी का स्थिरांक क्या होता है? इसका क्या होता है? इसको भी डायरेक्ट याद रख लीजिए, जो कि है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है ना? इसको ऑप्शन नंबर आपका जो कि है थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर इसको निकाल भी सकते हैं आप लोग, जैसे कि एफ, एफ का क्या होता है? एफ बराबर देखिए यहाँ पे, वाले यहाँ पे। ठीक है, एफ बराबर जो कि है जी m1 इंटू m2, ये वस्तु का जो कि वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक, यहाँ पे आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक ना? तो इससे हम लोग जो कि निकाल भी सकते हैं इससे, या तो डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। ठीक, क्या होता है? ये वाला आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक ना? आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो कि 13 भी काफी महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो कितना होता है? 1/6 होता है। ध्यान रखें, डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए, कितना होता है? इसलिए 1/6 गुना होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/6 गुना होता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 14 क्या करा, देखिए 14 क्या रहा आपका कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ इसमें कौन सा नहीं है? हवा, जल, प्यार, फिर भोजन। यानी कि पदार्थ मतलब कि, पदार्थ मतलब क्या होता है? पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो स्थान घेरता है, मतलब कि स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, घेरता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कोई भी स्थान, जिससे इतना भी स्थान घेरा, इतना भी हो, चाहे इतना बड़ा कोई वस्तु है, बड़ा वस्तु, बड़ा स्थान घेरेगा, वह पदार्थ होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं बहुत सारा पदार्थ को देख के हम लोग नहीं सकते। जैसे आपका गैस हो गया, गैस जिस सिलेंडर में भरा रहता है उसको तो देख नहीं पाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हम लोग पदार्थ है। गैस भी हम लोग, जैसे गैस हो गया, गैस हम लोग क्या है? गैस भी हम लोग क्या एक पदार्थ है, जिससे हम लोग जो देख नहीं तो सकते हैं, लेकिन गैस पदार्थ है। जैसे आपके शहर में जैसे कि गैस का सिलेंडर होगा जिस तरह, जैसे 15 kg का, ठीक है ना, या 14 kg, 14 पॉइंट कुछ रहता है इसमें केजी का, ठीक है ना? एक है जो कि हम गैस भरा रहता है इसमें गैस सिलेंडर में। ठीक है ना? ये भी हम लोग गैस, जो कि हम लोग क्या है, देखो गैस हम लोग एक पदार्थ है। पहले हवा, हवा भी एक पदार्थ है। अगर आप हवा, जैसे हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन अगर हम लोग हवा से हम लोग बताइए, अगर हवा नहीं का तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है ना? ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, तो जल हो गया, जल भी जो कि आसमान घेरती है। प्यार, भोजन, भोजन भी आसमान घेरती है, लेकिन आपका जो प्यार क्या होता है? प्यार जो कि पर ये कि पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है ना? ये का स्थान घेरता है। ठीक, प्यार ही है वो, क्या हो जाएगा? जो कि ये पदार्थ नहीं कहलाएगा। ठीक, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का 15 क्या कह रहा है, ध्यान दें कि किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिक होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? क्या ठोस में, द्रव में, या गैस में, फिर आपका जो कि इनमें से कोई नहीं? इसमें होता है, कौन बताएगा? जो कि अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, ठोस में, द्रव में, या गैस में? किसमें होती है आपका? जो कि गैस में होती है। ध्यान रखिए, किसमें होती है? गैस में होती है। ठीक है, ठोस में क्या होता है कि ठोस में अणु सबसे कम ऊर्जा वाले होते हैं, इसमें सबसे कम होता है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? सबसे कम, इसमें जो कि ठोस में सबसे कम। ठीक है, और जो कि द्रव में जो कि ऊर्जा अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है ना? अधिक होती है, अधिक होती है, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो आपका जो कि किसमें? गैस में होता है। सबसे कम ठोस में। ठीक है, ध्यान रखना है, द्रव में अधिक होती है इससे, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है? जो कि गैस में होती है। ठीक है ना? चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका जो कि 15 क्या कह रहा है, वो डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। ठीक ना? जो कि कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें
इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, कहलाती है क्या? क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ठीक है, इसको ध्यान में डायरेक्ट रख लीजिएगा। ठीक है ना? क्या करा देखिए, कह रहा कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, किसका होता है? जो कि किसके बराबर होता है, इसको हम निकाल सकते हो। ठीक है, हम जानते हैं के बराबर क्या होता है, जो कि फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस में 200 इसमें 73 जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, जो कि आपका तापक्रम बराबर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका मान दिया गया आपका, जो कि देखिए इसका मान दिया गया कितना, 25 दिया गया, कितना? 25 प्लस में जो कि यहाँ पे 273 जोड़ देंगे, ये एक नियम है इसमें निकालने के लिए। ठीक है ना? तापक्रम, तो इसमें जोड़ने से कितना 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 298। तो ऑप्शन नंबर आपका एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ज्ञात किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 18 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 18 का आपका पढ़िए, कह रहा है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, क्या होता है? अधिक, कम, अत्यधिक या फिर इनमें से? जैसे कि कोई गैस के कण हो, जैसे कि गैस, जैसे कि आपके सामने कोई यहाँ पे सिलेंडर हो गया। ठीक है ना? आपका ये सिलेंडर है, तो ये गैस का जो एक कण होता है छोटा छोटा, ठीक है, ये जो गैस का जो कण होता है, ठीक है, इसके बीच में करा कि ये जो बल कैसा होता है, इसका बीच में जो बल कैसा होता है? अधिक या कम? बहुत कम होता है। क्या होता है इसका बीच में? कम होता है। ध्यान में रखिए कितना होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 19 की ओर। करा है, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में अनिश्चित है, क्या घनत्व, आयतन, फिर आकार या फिर द्रव्यमान? कह रहा है कि द्रव में कौन अनिश्चित है, यानी कि आपका सिर्फ द्रव जो होता है अनिश्चित है। किसका द्रव? कौन सा? आपका घनत्व नहीं, किसका? आकार। आकार क्या होता है? जो कि आप जैसे द्रव होता है कि जैसे कोई आपके सामने जैसे 1 लीटर पानी है, क्या है? 1 लीटर क्या है? पानी है। ठीक है, 1 लीटर आपने पानी लिया। अगर यदि आप बोतल में जैसे लंबा, जैसे इस तरह से बोतल, 1 लीटर का बोतल मिलता है इस तरह का, कि अगर इसमें अगर भरेंगे तो इसके इस तरह आकार हो जाएगा। अगर आपके सामने अगर यदि घर में जैसे कि कोई कोई डब्बा जैसे है, तो इस तरह डब्बा हो गया, तो अगर इसका आकार इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इसका देखा जाए तो इसका निश्चित नहीं है। कई करके द्रव में कौन अनिश्चित है? बताइए किसका आकार किसमें अनिश्चित होता है, किसका? द्रव का। तो ध्यान रखना, जो आकार किसका होता है? द्रव का अनिश्चित होता है। ठीक है, ठीक। चलते हैं, आकार जो कि बदलते रहता है, ये पानी अगर इस तरह का हो जाएगा, और इसमें अगर इसको डब्बा में करेंगे तो आपका इस तरह से आकार हो जाएगा। तो इसका आकार जो कि है अनिश्चित होता है, यानी चेंज होते रहेगा। द्रव द्रव की बात कर रहा है, द्रव जो हम लोग को पानी जैसा होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है 20 आपका कह रहा है कि निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? कौन सा होता है? सिल्क, पॉलिस्टर, सूती या फिर सिंथेटिक? तो गर्मी में कह रहा है, किसमें? गर्मी में। गर्मी का दिन अभी आ रहा है, इसका था सूती का। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी इसका राइट, यानी कि थर्ड इसका राइट होगा, सूती। ठीक है, आपको जो कि ऑप्शन को याद नहीं करना, जो इसका आंसर होगा इसको याद कर लिया, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन चेंज कर देगा। ठीक, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट 21 क्या कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए, क्या होता है? 10 पावर -9 नैनोमीटर होता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन क्या है? किसने किया है? न्यूटन ने, जे थॉमस ने, फिर सातवां एल लाइरियस एवं प्राउड या फिर गोल्ड स्टीन ने? तो किसने किया था? जो कि इसको डायरेक्ट याद रखिए, किसने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। किसने? आत्मा, ठीक है, एल लवाई एवं ब्राउड। ठीक है ना? इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट परिभाषा था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि किस तोरण का लेटिन नाम फेरस है? किस तत्व का लेटिन नाम फेरस किसका होता है? लोहा का होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जो किया, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका? आयरन का होता है। वन हो जाएगा, थर्ड नहीं, वो क्या होगा? वन। लोहा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? किस तत्व का लेटिन नाम फेरस है, किसका है? लोहा का। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है कि ये पे सोडियम का संकेत कौन सा है? सोडियम का कहते हैं Na होता है, क्या कहते हैं? Na। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये नियोन का होता है, ये नाइट्रोजन का है, ये आपका जिंक का है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, इसका जिंक होता है। ठीक है, क्या ये जिंक है? ठीक, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रो नाइट्रोजन है, तो ये आपका ये नियोन है, नियोन। ठीक है, आपका नियोन हो गया। ठीक है, आपका ये सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम का है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, किस तरह का जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं
ऑक्सीजन के भार का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोसेस को अपना लीजिए। हो सके यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे डाटा चेंज कर देगा। ठीक है? आपका यहाँ पे जो कि है इस तरह का अनुपात वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो कह रहा है जल। तो आपका जल का सूत्र क्या होता है? कौन बताएगा? जल का सूत्र क्या होता है? जो कि H2 होता है। क्या होता है ये? H2 होता है। क्या होता है जल का? ये क्या सूत्र है? तो हमें इसका जो कि कह रहा है कि जो अणु है, ठीक है, कि एक अणु में हाइड्रोजन है एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात, इसका भार ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग को पता है जो ये क्या है, हम लोग का हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो कि है द्रव्यमान कितना होता है? यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो सकते हो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो कि कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। जो कि है ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है आपका? ये 16 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। ठीक, कितना? 1 और 16 होता है। तो हमें देखिए हाइड्रोजन का ही हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे एगो है। 1 यानी हाइड्रोजन का निकालते हैं। ठीक, 1 गुना में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे 1 है। कई गो यहाँ पे? 2 गो है यहाँ पे। तो 2 हो जाएगा। तो बराबर कितना? हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपका 2 निकल के आ गया। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 16 यहाँ तो 1 ही तो है, तो 1 गुना 1 कर देते हैं। बराबर यहाँ पे 16 आ गया। किसका? जो कि ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो कि यहाँ पे निकल के क्या आ गया? जो कि इसका 16 आ गया। ठीक, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 आ गया। अब इसका अनुपात करें किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें इसमें अनुपात पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन का मान कितना? हाइड्रोजन का मान यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए। जो कि ऑक्सीजन का मान अभी कितना निकाला? ऑक्सीजन का जो कि है कितना निकाले? जो कि हम लोग द्रव्यमान 16 निकल के आ गया। इसको कटा दीजिए, जो कटेगा यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 8, यानी कि 2 अनुपात सॉरी 1 अनुपात 8 आ गया। वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। कैसे? तो हमको पता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे 2 गो था, 1 से गुना कर दिए। ठीक है? 1 से गुना कर दिए 2 को, तो हम लोग का 2 निकल के आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एगो था, तो 1 से गुना कर दिए, यहाँ पे 16 आ गया। अब इसका अनुपात पूछ रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन पहले लिखे, ऑक्सीजन बाद में। ध्यान देना कि आपको पहले ऑक्सीजन नहीं लिखना है, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। पहले हाइड्रोजन का मान लिखे, फिर ऑक्सीजन, तो पहले इसके बाद ऑक्सीजन का मान लिखे। ठीक है? ध्यान रखना है इसको। ठीक, तो हाइड्रोजन का मान यहाँ पे 2 था, 2 लिख दिए, और ऑक्सीजन का मान 16 था। जो कट रहा है कटा दीजिए, यानी अनुपात में कटता है, यानी कि आपको 16/2 करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे में 1 और ऊपर में 8, यानी कि बटे हो गया, यानी 1:8 ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है? नहीं, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे ज्ञात करना, ठीक है ना? कि पहले आपको पहले ऊपर में 2 लिखना है और नीचे में 8, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 20 क्या कह रहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है? कह रहा है कि आपका सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है? बताइए क्या होती है आपका? देखिए अणु होता है। क्या होता है? ये आपका ये अणु होता है। ठीक है ना? क्या होता है ये? अणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये अणु होगा। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है आपका कि आत्महत्या का थैली कहलाता है, कौन कहलाता है? लवक, रितिका और केंद्रिका, फिर लाइसोसोम। कौन कहलाता है? आपका ये लाइसोसोम कहलाती है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? देखिए 28 का आपका तारक केंद्रक का कार्य है। कौन सा होता है आपका? क्या होता है? तर्कु निर्माण। ठीक है? ठीक है, तर्कु निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ध्यान में डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा। ठीक ना? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 29 का रखिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? क्या होती है? मानव शरीर का जो मानव शरीर है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका, फिर पेशी कोशिका। क्या होती है इसका? जो कि तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक ना? चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 30 क्या कार्य देखिए। 30 को कह रहा है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है? क्या होता है? पोषण संबंधित, गति संबंधित, वृद्धि संबंधित, या फिर शोषण संबंधित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि है पोषण संबंधित। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका जो कि है 31 क्या कह रहा है? कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नहीं पाया जाता है? देखिए आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति। ओके, यानी सेल वॉल आपका जो किया नहीं पाया जाता है। ओके,
चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट 32 क्या कह रहा है कि आपका रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कि इसको कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको डायरेक्ट याद रखने का चीज़ है, ठीक है ना? तो याद रख लीजिएगा। किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषित नहीं करती है? किसकी उपस्थिति में जो कि प्रोटीन संश्लेषित नहीं करती है? किसकी उपस्थिति में? जो कि राइबोसोम की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 34 में किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? किसमें बनती है? इसमें बनती है पार्श्वजन तक। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है 35 क्या कह रहा है? कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन फ्लोम उत्तक भाग नहीं है? क्या बोल रहा है? फ्लोम उत्तक भाग नहीं है। कौन सा नहीं कहलाता है? आपका जो कि स्नायु। ऑप्शन नंबर और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 36 क्या कह रहा है? इसको डायरेक्ट याद रखने का चीज़ है, ठीक है? कौन सा उत्तक जल और खनिज का वह वहन करता है? कौन सा करता है? देखिए, लाई जाइलम करता है। कौन करता है? ये जाइलम करता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? देखिए क्या कौन करता है? जाइलम करता है। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 37 क्या कर रहा है? पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है आपका मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? जो कि आपका रेक्वे लाइट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? स्क्लेराइट्स। ओके, तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट 38 क्या कह रहा है कि शरीर और बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। कौन बनाती है? जो कि ये एपिथेलियम ऊतक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसको डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्या कह रहा है? और सेकंड लास्ट है। जिस मृदुतक की कोशिका में रहित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसे? जो कि है क्या कहा जाता है इसको? इसको कहते हैं देखिए क्लोरोकेनवाइमा, ठीक है? इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक? क्वेश्चन कर आपका जी कि यहाँ पे आपका जो कि क्या लेट्रिक्स पाए जाते हैं, ट्रे ट्रेकिट्स पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ट्रेकिस जो कि है जाइलम में पाया, किसमें? जाइलम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको जो कि मैं आप लोग के बीच 2022 का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। ये क्या था? 2022 का PYQ क्वेश्चन था। ओके, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैं बार-बार कह रहा हूँ, ठीक है? इसको आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसको जो कि है अपने दिमाग में रख के जाना है। क्योंकि हम लोग को झारखंड में क्या होता है, PY क्वेश्चन जो कि है रिपीट करता है। ये 2022 का है, कब का है? 2022 का एग्जाम देने जा रहे हो कब? 2026 में देने जा रहे हो। तो आपका यहाँ से रिपीट गैप कितना साल का है? तो जो क्या होता है जब 25 का नहीं पूछता है, 25 का भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जैसे 24 हो गया, या 24 का हो गया, फिर आपका 23 का हो गया, फिर आपका जैसे 22 का हो गया, तो 22 का मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे देखिए 22 का भी आ सकता है, 23 का भी आ सकता है और 24 का भी आ सकता है। यानी 25 का नहीं आएगा, बार-बार कह रहा हूँ 25 का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका 22 हो गया, 23 और 24 अगर आप 3 साल का भी कर लेते हैं ना, आपका जो कि है हूबहू क्वेश्चन 40 में आपका जो कि है 25 से 30 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। 25 से 30 क्वेश्चन को जो रिपीट जरूर करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन बनने की गुंजाइश ही नहीं, और क्योंकि क्वेश्चन वैसे बार-बार रिपीट कर रहा है। और बहुत सारा क्या होता है उसमें डाटाबेस उसका जो कि न्यूमेरिकल हो गया, उसमें तो क्या करता है उसमें डाटा चेंज कर देता है और वही सब बार-बार पूछ रहा है, ठीक है? तो आप लोग क्या करना है, अच्छा से पढ़ के जाना है ये सेशन को, ठीक है ना? चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री में है। एक घंटी आएगा यानी ऑल पे प्रेस करना है, इस तरह से कर लेना है ताकि और क्लास खत्म होगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीर का चिन्ह है, इसको क्लिक करके अपने व्हाट्सअप दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है? शेयर का चिन्ह है और उसको अपने दोस्तों को भी इनकी जानकारी दें। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि आप इसका जो PDF आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेंगे बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। यानी क्लास 9 में आपको जाना है, ठीक है? क्लास 9th में जाना है और फ्री कोर्स को चूज़ करना है। आपको वहाँ पे फ़ोल्डर बना होगा, इसको जाके इसको देख सकते हो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।